दोस्तों स्वागत है आप सभी को एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप मगध यूनिवर्सिटी से सेशन 26 से 30 में एडमिशन कराना चाहते हैं बीए, बीएससी या बीकॉम में, तो मगध यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया लाइव कर दी गई है। आइए इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी गलती के। तो सबसे पहले आप क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना होगा। यहाँ पे आपको सर्च करना है मगध यूनिवर्सिटी ऑनलाइन। ये लिख करके आप जैसे ही सर्च करते हैं तो सबसे पहले नंबर की वेबसाइट आपको यहाँ पर मिल जाती है magadonline.in। इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए यूजी 26-30 का एक ऑप्शन मिल जाता है। इसी में आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर यूजी एडमिशन का एक बटन मिल जाता है। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन खुल करके आ जाता है। चाहे तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं या तो इसको कंटिन्यू टू फॉर्म करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे 10+2 का जानकारी देना होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना है कि आपने इंटरमीडिएट कौन से बोर्ड से पास किया है, कौन से ईयर में पास किया है। अगर आप 2026 में पास किए होंगे तो यहाँ पे 2026 को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके जो इंटरमीडिएट का रोल कोड है, यहाँ पे आप रोल कोड डाल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर बताना होगा। रोल नंबर और रोल कोड डालने के बाद फिर अगेन आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर डालना है। रोल कोड और रोल नंबर डालने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे जैसे आपको कैप्चा कोड डालने के लिए बोला जाता है। तो जो भी कैप्चा कोड आ रहा है उस कैप्चा कोड को यहाँ पे डाल लेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पे यस आई एग्री टू एबव वाले चेक बॉक्स पे टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड टू फॉर्म वाले बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अपनी जानकारी को एक बार रीवेरीफाई कर लेना है कि आपने कौन से बोर्ड से पास किया है, पासिंग ईयर क्या है, रोल नंबर क्या है आपका, रोल नंबर, रोल कोड और रोल नंबर क्या है। ये जो जानकारी भरे यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपको यस प्रोसीड टू फॉर्म वाले बटन पर क्लिक करना है। अब सबसे पहले तो यहाँ पे आपका कैंडिडेट का नाम बताना है। आपके मार्कशीट पर जो भी नाम है यहाँ पे अपने नाम को बता देंगे। उसके बाद आपके फादर्स का क्या नाम है, यहाँ पे अपने पिता का नाम लिखेंगे। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे अपने मदर्स का नाम लिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ बताया जाता है, डेट ऑफ बर्थ मांगा जाता है। तो आप यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। बर्थ बताने के बाद यहाँ पे आपसे आपको जेंडर पूछा जाता है। तो जो भी जेंडर है यहाँ पे आप जेंडर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका धर्म पूछा जाता है। जो भी धर्म से आप आते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी बताना होता है कि आप कौन से कैटेगरी से आते हैं, बी जनरल से हैं, BC1 है, BC2 या SC ST से हैं। तो जो भी आपका कैटेगरी है यहाँ पे आप कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सब कैटेगरी बताना होता है। तो अगर आप इन कैटेगरी में से आते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या आप अल्पसंख्यक श्रेणी से आते हैं। अगर आप अल्पसंख्यक श्रेणी से आते हैं तो यहाँ पे यस कर देंगे, अन्यथा इसको नो पर ही रहने देंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ से मूल निवास राज्य पूछा जाता है, आप कौन से राज्य से आते हैं। उसके बाद इस राज्य का आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र संख्या यानी कि निवास प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे आपको बताना होता है। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर बताना है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल बताना होता है। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको सबसे पहले अपना परमानेंट एड्रेस देना होता है। परमानेंट एड्रेस में सबसे पहले अपना स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका जो भी जिला है यहाँ पे अपने जिला को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपसे एड्रेस मांगा जाता है। तो यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस लिख देंगे, जैसे कि आपने यहाँ पे विलेज लिख देंगे। उसके बाद कॉमा दे करके यहाँ पे अपना पोस्ट बता देंगे। उसके बाद आपका जो भी पुलिस स्टेशन होगा यहाँ पे PS करके अपना पुलिस स्टेशन बता देंगे। उसके बाद आपका जो भी पिन कोड होगा यहाँ पे अपना पिन कोड बताएंगे। और उसके बाद आपका जो भी नंबर है यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। अगेन आपको उसी मोबाइल नंबर को लिखना है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो मोबाइल नंबर आपका चालू रहेगा उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी बताना होता है और उस ईमेल आईडी को दोबारा इस बॉक्स में लिख देंगे। अब उसके बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कर देंगे। तो आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंट एड्रेस दोनों पे अगर आपका अलग अलग है तो यहाँ से आप अलग अलग अपना भर लेंगे। अब आप स्क्रॉल करके आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद आपसे यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल मांगा जाता है। एजुकेशनल डिटेल में सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मैट्रिक का डिटेल बताना होता है। आपने किस ईयर में मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया है। उसके बाद आपने कौन से बोर्ड से पास किया है, बोर्ड को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका जो भी रोल कोड होगा यहाँ पे रोल कोड बता देंगे और यहाँ पे अपना रोल नंबर बता देंगे।
आपको यहाँ पे बताया जाता है कि कितने मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो अगर 500 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था तो 500 लिख देंगे। उसके बाद आपको 500 में से कितना अंक प्राप्त हुआ है, प्राप्त अंक को इस बॉक्स में लिख देंगे। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आपसे 12th की जानकारी मांगी जाती है। 12th आप कौन से से पास किए हैं, ये तो पहले से सेलेक्ट आता है। अब यहाँ पे आपको बोर्ड बता देना होता है। उसके बाद रोल कोड, रोल नंबर ये भी लिखा हुआ रहता है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम मार्क्स को लिखेंगे। उसके बाद आपको कितना अंक प्राप्त हुआ है, यहाँ पे प्राप्त अंक को लिखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ से पूछा जाता है कि क्या आपने इंटरमीडिएट में गणित विषय की पढ़ाई की है। अगर आप किए होंगे तो यहाँ पे यस का चयन करेंगे। अगर आप नहीं किए होंगे तो यहाँ पे नो ही रहने देंगे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपसे अब कैप्चा कोड डालने को बोला जाता है। कैप्चा कोड को डालने के बाद यहाँ पे यस आई एग्री टू इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे और यहाँ पे आपको सेव एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव एप्लीकेशन पर क्लिक कर देते हैं तो कुछ प्रोसेसिंग लेने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन नंबर आ जाता है और पासवर्ड होता है जो आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाता है। तो जो भी आपका लॉगिन आईडी आ रहा है, इस लॉगिन आईडी और पासवर्ड को आप सेव करके रख लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉगिन एंड प्रोसीड टू पेमेंट का एक बटन मिल जाता है जिस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपका यहाँ पे लॉगिन करना होता है। तो जो भी आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड आता है यहाँ से आप उसको डालेंगे और यहाँ पे आपका जो पासवर्ड होता है, जो भी आपका नाम होगा, नाम का 4 लेटर कैपिटल में होता है और उसके बाद आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ होता है। तो एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड को डालने के बाद यहाँ से आपको कैप्चा कोड डालने के लिए बोला जाता है। तो जो भी कैप्चा कोड आ रहा है उस कैप्चा कोड को डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आप लॉगिन हो जाते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पे डैशबोर्ड आपका शो हो जाता है। कॉर्नर में आपका यहाँ पे नाम दिख जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट वाले बटन पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सभी जानकारी को मिला लेना है कि सभी जानकारी जो आपने भरा है वो सही है या नहीं। अगर कोई जानकारी छूट गया है तो यहाँ से आप भर सकते हैं। अब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे निवास श्रेणी बताना होता है। यहाँ इसमें आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक रूरल का और दूसरा अर्बन का। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र चाहते हैं तो यहाँ पे रूरल को सिलेक्ट करेंगे और अगर आप शहरी क्षेत्र चाहते हो तो यहाँ पे अर्बन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे आय ग्रुप बताना होता है। आपका जो आय है वो किस लेवल का है, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। आप अपने अनुसार यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपडेट प्रोफाइल एंड प्रोसीड टू अपलोड फोटो एंड साइन, इस वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर अब आपको आ जाता है फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए। तो आपका जो फ़ोटो होगा वो उसका साइज़ 20 KB से कम रहना चाहिए और उसको JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका साइज़ भी आपको 20 KB से कम ही रहना चाहिए। सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे हाई स्कूल मार्कशीट अपलोड करना है, यानी कि इसमें आपको 10th का मार्कशीट अपलोड करना है जिसका साइज़ होगा 200 KB से कम होगा। मार्कशीट अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट का मार्कशीट अपलोड करना होता है। तो यहाँ पे अपने इंटरमीडिएट का मार्कशीट अपलोड कर लेंगे। तो अगर आप देखिए, अगर आप 2026 में इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम पास किए होंगे तो अभी आपका जो मार्कशीट है वो नहीं मिला होगा। तो उस स्थिति में क्या करेंगे कि जो आप नेट से जो रिज़ल्ट डाउनलोड किए थे, रिज़ल्ट कार्ड, उसी को आपको यहाँ पे अपलोड कर देना होगा। JPG फॉर्मेट में आपको यहाँ पे उसको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट को, अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे अपलोड करेंगे, अन्यथा इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आपका EWS सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो आपके पास अगर EWS कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ दे सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ भी सकते हैं। अगर आपको एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आप 2026 से पहले इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम पास किए हैं और इस बार यानी कि 26 से 30 सेशन में आप एडमिशन करा रहे हैं BA BSc या BCom में, यहाँ पर आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट को भी मांगा जा सकता है। वही अगर आप 2026 में पास किए होंगे तो यहाँ से आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है। सिर्फ आपको यहाँ पे नेट वाला जो मार्कशीट डाउनलोड करेंगे उसको आपको JPG फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अब जैसे ही आपका फ़ोटो सिग्नेचर और मार्कशीट अपलोड हो जाता है तो यहाँ पे अपलोड फाइल वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से आप अगले स्टेप में बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको 10+2 का स्टडीज़ स्ट्रीम सिलेक्शन करना होता है। जैसे कि आपने 10+2 कौन से स्ट्रीम से पढ़ा है, आर्ट्स से पढ़े हैं, कॉमर्स से पढ़े हैं, साइंस से या वोकेशनल से पढ़े हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका स्ट्रीम होगा यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज मार्क्स बताना होता है, जैसे कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने अंक प्राप्त हुए हैं, सभी को आप यहाँ पे एक एक करके भरेंगे। जैसे कि अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट में कितना अंक आया है तो यहाँ से आप इंग्लिश को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका कितना अंक यहाँ पे प्राप्त हुआ है यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी हिंदी में कितना अंक प्राप्त हुआ है यहाँ पे आप लिख देंगे। क्या होगा, फिजिक्स में कितना अंक आया है। तो एक एक करके जितने भी आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे अपने सब्जेक्ट का डिटेल भर लेंगे। अब सब्जेक्ट वाइज मार्क्स भरने के बाद यहाँ पे आप सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ओके वाले पर क्लिक कर देना होगा।
उसके बाद यहाँ पे आपका एजुकेशनल डिटेल खुल करके आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे अपने पहले से जानकारी भर के रखा है तो यहाँ पे सभी पहले से भरा हुआ जानकारी आ जाता है। अगर आपको इसमें कोई गलती लगता है तो यहाँ से आप सुधार कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे आपको 7 कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है। अब सबसे अंतिम स्टेप बच जाता है आपको कॉलेज का सिलेक्शन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कोर्स और कॉलेज को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको टाइप बताना है, जिसमें मेजर अभी मेजर आता है तो मेजर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको डिग्री बताना होता है कि आप क्या करना चाहते हैं, बीए करना चाहते हैं या बीएससी करना चाहते हैं या बीकॉम करना चाहते हैं। तो अपने अनुसार यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम बीए करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने डिग्री में बीए को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप बीए में कौन सा ऑनर्स पेपर रखना चाहते हैं, यानी कौन से मेजर पेपर को रखना चाहते हैं, यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का लिस्ट आ जाता है। अब इसमें से जो भी सब्जेक्ट आपको मेजर पेपर में रखना है यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट बताना होता है। अब देखिए मगध यूनिवर्सिटी, इन सभी ज़िलों में मगध यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज हैं जो मगध यूनिवर्सिटी के द्वारा कॉलेज चलता है। तो जैसे कि आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी कॉलेज हैं उन सभी का यहाँ पे लिस्ट आ जाता है। तो आप एक एक करके सभी कॉलेज को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप मिनिमम 10 कॉलेज को ऐड कर सकते हैं और मैक्सिमम यहाँ पे आप 15 कॉलेज को ऐड कर सकते हैं। तो जितना भी आपको कॉलेज ऐड करना है आप एक एक करके कॉलेज को ऐड कर लेंगे। जैसे ही आपका 10 कॉलेज पूरा हो जाता है या 15 कॉलेज आप पूरा ऐड कर लेते हो तो यहाँ पे 7 कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पे फाइनल प्रीव्यू खुल करके आ जाता है। अब इसमें आप चेक कर लेंगे कि आपके द्वारा दिया गया सभी जानकारी सही है या नहीं। अगर आपका सभी जानकारी यहाँ पे सही लगता है तो यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पे आपको 400 रुपये का पेमेंट करना होता है। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने पेमेंट पेज लोड होकर के आ जाता है। अब यहाँ पे आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि कार्ड से करना चाहते हैं, यूपीआई या डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, या अपने क्यूआर कोड से भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्यूआर कोड को स्कैन करके, तो जो भी माध्यम आपको अच्छा लगे यहाँ से आप पेमेंट कर लेंगे। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो आपके सामने इसका एक फाइनल प्रिंट निकल करके आ जाएगा, जिसको आप सेव करके अच्छे से रख लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने बात किया कि किस तरह से आप मगध यूनिवर्सिटी से सेशन 26 से 30 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ।